नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यह दोस्तों जीके के प्रश्न देख लेने चाहिए। ऑल एग्जाम दोस्तों, ऑल एग्जाम आप किसी की भी तैयारी करते हैं तो यह क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अपना पहला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। दोस्तों, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। कथकली से, कथक से, भरतनाट्यम से या दोस्तों मणिपुरी से। तो मैं दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा जो बिरजू महाराज का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से संबंध है वह शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों कथक। कौन सा है? कथक। और यह दोस्तों कहाँ का है दोस्तों? इसके बाद बोलते हैं दोस्तों उत्तर भारत। क्या दोस्तों? उत्तर भारत में होता है, उत्तर भारत या दोस्तों यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये कथक मनाया जाता है। अगर दोस्तों कथकली की बात कर लेते हैं, ये कहाँ का है दोस्तों? तो इस मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे यह केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। मणिपुर की बात करते हैं दोस्तों, मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग मणिपुर की बात करते हैं, इनसे कौन संबंधित हैं, इनके बताइए इस नृत्य के नर्तक कौन हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों सभी दोस्तों हमें बताएंगे शुक्र अमली दोस्तों, शुक्र अमली सिंह। क्या है? शुक्र अमली सिंह को माना जाता है, ठीक है। और भी हैं, आप लोग इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों भरतनाट्यम की बात करते हैं, भरतनाट्यम से आप लोग याद रखना दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है दोस्तों? यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों, कृष्णमूर्ति, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम से हैं दोस्तों। राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट मैं बोलते चल रहा हूँ साथ साथ, तो आप वहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। बताइए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो बताइए कहाँ पर हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर हम लोग अगर बात कर लेते हैं तो आप बताइए सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है। अगर दोस्तों हम लोग केरल की बात करते हैं तो केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केरल में कितनी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। केरल में कितनी है दोस्तों? लगभग 94%। कितनी है? 94% केरल की है, ठीक है। अगर दोस्तों केरल के बाद पूछते केरल के बाद कौन आता है, तो मेरे प्यारे साथियों आ जाते हैं क्या? मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम आ जाता है। मिजोरम की कितनी है दोस्तों? तो मिजोरम की आ जाती है कि 91.3%, ठीक। और इसके मिजोरम के बाद भी पूछा जाता है तो आ जाता है क्या? त्रिपुरा। क्या आता है? त्रिपुरा। अब दोस्तों त्रिपुरा की कितनी है? तो आती है 88.7%। ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या दोस्तों राजगोपालाचार्य चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाता है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय। अगर दोस्तों बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, तो मेरे सभी दोस्त बताएंगे दोस्तों बेलूर मठ की। किसकी? बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगर दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो इन्होंने किसकी की थी, तो दोस्तों सभी मेरे प्यारे साथी बताएं किसने किसकी की थी? आर्य समाज की। किसकी की थी? आर्य समाज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? बरेली, वाराणसी, महोबा या दोस्तों मथुरा? कौन सा हो जाएगा बताइए? बरेली, वाराणसी, महोबा या दोस्तों मथुरा? तो दोस्तों तेल रिफाइनरी के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों मथुरा। क्या हो जाता है? मथुरा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसको कब स्थापित किया गया था तेल रिफाइनरी को? तो मेरे सभी साथी बताएंगे दोस्तों 1982 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की छठी रिफाइनरी है। क्या? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी द्वारा इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, ठीक है। ये दोस्तों इसकी छठी क्या है? छठी रिफाइनरी यानी कि 6 नंबर की रिफाइनरी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? दोस्तों मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मूल्य का मापन, कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन, लाभांश या दोस्तों किसी राज्य की प्रतिवर्ष मूल आय? तो दोस्तों मुद्रा की जो बात की गई है तो मुद्रा को कहते हैं दोस्तों, मुद्रा की बात कर ले तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूल्य का मापन। क्या? मूल्य का मापन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई। यह दुर्घटना कब हुई थी? दोस्तों जो हमारे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे दोस्तों सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी एकदम अचानक से दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह दुर्घटना पूछी गई है दोस्तों कब हुई थी? यह आपसे पूछ रहा है यह दुर्घटना कब हुई थी। आपके 4 ऑप्शन हैं, 9 दिसंबर 2021, 4 दिसंबर 2021, 7 दिसंबर 2021 और दोस्तों 8 दिसंबर 2021। तो दोस्तों जो जनरल बिपिन रावत की दुर्घटना हुई थी वह दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को हुई थी। कब? 8 दिसंबर 2021 को हुई थी। अब दोस्तों आप लोग, मैं जनरल बिपिन रावत के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो आप अच्छे से इसको सुनना है। मैं लिखूँगा नहीं बट आपको सुनना है। इसमें क्या है दोस्तों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे सीडीएस, जिनका नाम था जनरल बिपिन रावत, और इनकी पत्नी थी दोस्तों, उनकी पत्नी का नाम क्या था? मधुलिका रावत। और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास एक दोस्तों ध्यात्व है कि दुर्घटना के समय भारतीय वायुसेना में एक हेलीकॉप्टर था। उस हेलीकॉप्टर का दोस्तों मैं नाम लिख रहा हूँ। हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? MI-70V5। इस हेलीकॉप्टर में दोस्तों ये सब लोग सवार थे। वह अचानक से 14 लोग इसमें सवार थे। कितने थे इसमें दोस्तों? टोटल 14 लोग सवार थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? बताइए, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर दोस्तों जहांगीर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 14 नवंबर, 27 जुलाई या 2 अक्टूबर? बताइए कब मनाया जाता है? क्या? चलो मैं इन सब का बताते हैं। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करते हैं तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों 14 नवंबर की बात करते हैं तो बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों?
बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक है। अगर 27 जुलाई की बात करते हैं, किसकी दोस्तों, 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताइए। मैं आप तब तो 2 अक्टूबर को बताता हूँ। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या, 2 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मेरे सभी साथियों बताएंगे सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या दोस्तों वामन पुराण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। क्या होगा, मत्स्य पुराण हो जाएगा। अगर दोस्तों पुराणों में बताया जाए, पुराणों में मिलता है इनकी संख्या कितनी है, तो मेरे सभी साथी बताएंगे कितने पुराण हैं, 18 हैं। कितने हैं, 18 पुराण हैं, जिनमें से पाँच हैं कौन कौन से, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण और दोस्तों भगवत पुराण। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है, बताइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या दोस्तों CR दास, बताइए। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद इकबाल। कौन हो जाएंगे, मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक का नाम बताइए, तो आप सभी लोग बताएंगे क्या, गीतांजलि। क्या हो जाएगी दोस्तों, गीतांजलि। गीतांजलि किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। अगर बात की जाती है दोस्तों महात्मा गांधी की पूछी जाए, महात्मा गांधी की पूछी जाए तो सब लोग बताएंगे हिंद स्वराज। क्या कहेंगे दोस्तों, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी है, महात्मा गांधी की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए। अगर दोस्तों बात करते हैंगे बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों का, किसकी बात करते हैंगे, बड़ा इमामबाड़ा की बात करते हैंगे तो लखनऊ में है, सही बात है। निशांत बाग की बात करते हैं जम्मू कश्मीर है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। अगर दोस्तों हुमायूं के मकबरा की बात करते हैं तो ये इलाहाबाद में नहीं है। कहाँ पर, इलाहाबाद में नहीं है। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये भी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सभी मेरे प्यारे साथियों बताएंगे यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों चंदौली। क्या दोस्तों, चंदौली। चंदौली में यह स्थित है चंद्रप्रभा। और दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात की जाती है, चंदौली जिले में स्थित है, इसकी स्थापना की बात की जाती है तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे 1975 में इसकी स्थापना होती है, इसकी चंद्रप्रभा मृगवन की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। तो नृत्य से, सिनेमा से, दूरदर्शन से या फिर दोस्तों खेलकूद से। तो अर्जुन पुरस्कार की अगर दोस्तों हम बात करते हैंगे तो यह दोस्तों खेलकूद से संबंधित है। किससे संबंधित है, खेलकूद से संबंधित है। और यह दोस्तों कब से प्रारंभ किया गया था, तो दोस्तों यह 1961 से प्रारंभ किया गया। कब से, 1961 से इसको प्रारंभ किया गया। अगर इसमें पूछी जाए इसमें अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो दोस्तों कितनी दी जाती है कि 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। भारत में भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू या दोस्तों पीटी ऊषा? बताइए। अगर दोस्तों इंदिरा गांधी की हम लोग बात करते हैं, इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है? बताइए। इंदिरा गांधी को कहा जाता है लोह महिला। क्या कहते हैं? लोह महिला, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? आयरन वुमेन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों वुमेन, लो महिला कहते हैं, लो महिला कहते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों कहते हैं कि हमसे पूछा गया है भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो सरोजनी नायडू को कहते हैं भारत की कोकिला। अगर दोस्तों लता मंगेशकर की बात करते हैं यहीं पर, तो लता मंगेशकर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लता मंगेशकर को कहते हैं स्वर कोकिला। क्या कहते हैं? स्वर कोकिला। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगर यहीं पर दोस्तों मेरे प्यारे साथियों पीटी ऊषा की बात करते हैं, तो ये पीटी ऊषा किससे हैं दोस्तों? यह पीटी ऊषा एक भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल है। इनको क्या कहते हैं? भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल। इनको दोस्तों गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या दोस्तों जवाहरलाल नेहरू? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो सब लोग बताएंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति प्रथम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो यह दोस्तों भारत के तीसरे दोस्तों राष्ट्रपति थे। कौन थे? तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन? जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? बताइए। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो दोस्तों इसका भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष किसको संबोधित करते हैं? तो दोस्तों मैं बता दूं, अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। हैजा रोग से कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है? तो बताइए। त्वचा, आंत, फेफड़े या दोस्तों हृदय? मैं आपको दोस्तों बता दूं, वाइब्रियो कोलेरी एक जीवाणु है जो कि दोस्तों एंटेरोटॉक्सिन कोलेरा टॉक्सिन का उत्पादक करता है, जिसके प्रभाव से छोटी आंत पर पड़ता है। इस रोग से उल्टी व दस्त अधिक होने के कारण पानी की कमी हो जाती है और दोस्तों आंत प्रभावित होती है। क्या होती है? आंत प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मलेरिया की दवा को कोकेन दोस्तों मलेरिया की दवा, सिर्फ यहाँ को हटा दिया जाएगा। मलेरिया की दवा कोकेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? बताइए। मलेरिया की दवा कोकेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? बताइए। सिनकोना, बरगद, नीम या दोस्तों यूकेलिप्टस? कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो यह दोस्तों कहाँ से प्राप्त की जाती है? यह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। कहाँ से? सिनकोना के वृक्ष से
प्राप्त की जाती है। यह दोस्तों कहाँ है, यह दक्षिणी अमेरिकी पेड़ हैं। कहाँ के, सिनकोना के वृक्ष कहाँ मिलते हैं, दक्षिणी अमेरिकी पेड़ हैं जो कि सिनकोना की छाल से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, बताइए। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा या दोस्तों मोहाली में, बताइए। अगर दोस्तों बेंगलुरु की बात कर अगर भारत की सिलिकॉन वैली की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाता है हमारा क्या, बेंगलुरु। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ, बेंगलुरु में स्थित है। अच्छा, बेंगलुरु में ही क्यों स्थित है, इसे बेंगलुरु को दोस्तों सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक आईटी कंपनियाँ हैं। क्या हैं, सर्वाधिक आईटी कंपनियाँ हैं। भारत के निर्यात में कितना, 33% का योगदान, 33% का योगदान दोस्तों आईटी, क्या ऐसे लिख लेना, आईटी के क्षेत्र से, आईटी के क्षेत्र से है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, बताइए। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, मीथेन, क्लोरीन, हीलियम या दोस्तों नाइट्रोजन। तो मेरे प्यारे साथियों मैं बता दूं, गोबर गैस में मुख्यतः की बात करते हैं तो मीथेन होती है। कौन सी होती है, मीथेन होती है। और यह दोस्तों कितनी होती है, दोस्तों यह 75% पाई जाती है। कितनी, 75% पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, बताइए। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष या दोस्तों 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राज्यसभा के लिए दोस्तों अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो। कितनी दोस्तों, 30 वर्ष होनी चाहिए और उसको दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ होता है आप सर्च करेंगे और मुझे खुद बताना। कैलकुलेटर दोस्तों, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, बताइए। कैलकुलेटर किस पद्धति पर कार्य करता है, बताइए। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बताइए। अगर यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों कैलकुलेटर होता है वह डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। किस पे दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, वह ताप जिस पर कोई वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है, बताइए। वह ताप जिस पर कोई वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है, बाष्पीकरण, गलनांक, प्लाज्मा या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए। मैं आपको बता दूं, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है और इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलन हुआ था, बताइए। मेट्रो का चलन कहां से कहां तक हुआ था, बताइए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग या दोस्तों चारबाग से हजरतगंज। तो
तो कहाँ पर हुआ था? तो सब लोग बताएंगे दोस्तों। प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। कहाँ चली थी? ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग चली थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कितने माप से अधिक ध्वनि का शोर का नाम दिया जाता है? बताइए, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या 140 डेसिबल? बताइए। तो दोस्तों जो ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है वह दोस्तों 80 डेसिबल तक दिया जाता है। किसे? 80 डेसिबल। ठीक है, 80 डेसिबल। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बताइए। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट, बिट, किलो या दोस्तों पिक्सल? तो सभी मेरे प्यारे साथियों बताएंगे क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? बाइट होती है। क्या होती है? बाइट होती है। ठीक है। अगर दोस्तों पूछा जाए एक बाइट बराबर क्या होता है? बताइए, एक बाइट बराबर क्या होता है? तो दोस्तों एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। क्या होता है? 8 बिट होता है। और दोस्तों यह किसके बराबर होता है? 1 KB के बराबर होता है। किसके? 1 KB। 1 KB याद रखना है। किसके बराबर होता है? 1 KB के बराबर होता है। ठीक है। अगर दोस्तों बात करते हैं एक बाइट 1000 दोस्तों 1024 बाइट की बात करते हैं दोस्तों। 1024 बाइट की बात करते हैं। 1024 बाइट दोस्तों 1 MB के बराबर होता है। किसने? 1 MB। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 8 अप्रैल, 8 मार्च, 8 जून? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी या दोस्तों श्रीमती दुर्गा बनर्जी? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी वह दोस्तों सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। और यह दोस्तों कहाँ की बनी थी? यह दोस्तों उत्तर प्रदेश की बनी थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? बताइए, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं दोस्तों, पूरब से अगर पश्चिम की बात करते हैं दोस्तों, अगर पूरब से पश्चिम की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 650 है। कितनी है? 650 हो जाती हैगी। अगर दोस्तों हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती हैगी? तो लंबाई हो जाती है दोस्तों 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 928 वर्ग किलोमीटर। और यह दोस्तों चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, चौथे स्थान पर आता है। अगर दोस्तों पहले स्थान की हम लोग बात करते हैं तो पहले स्थान पर आता है दोस्तों राजस्थान, और दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, और दोस्तों तीसरे पे आता है महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया?
बताइए। निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? किसे दिया गया था दोस्तों? सत्यजीत को, सी राजगोपालाचारी को, मदर टेरेसा को, या दोस्तों सीवी रमन को? बताइए। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है यह दोस्तों 26 जनवरी यानी कि दोस्तों गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। और यह पहला किसको मिला था दोस्तों? सी राजगोपालाचारी को मिला था। अगर दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, तो मेरे सभी साथियों बताएंगे 1954 से होती है। कब से हुई थी? 1954 से होती है। अब मैं तुमको बता दूं यह 1954 में किन किन व्यक्तियों को मिला था। तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, चंद्रशेखर को मिला था, वेंकट रमन को मिला था, और दोस्तों भगवान दास को मिला था। ठीक है, ये याद रखना है। तो दोस्तों ये क्लास मेरी होती है यहीं पर आज की समाप्त। मेरे जीके के 30 प्रश्न मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। ऐसी क्लास दोस्तों आपको लेने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर करके हमारे साथ जुड़े। और हमको आपकी लाइक शेयर सब्सक्राइब से एक मोटिवेट मिलता है, और मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।